शिवी टीवी। मुक्ति चुड़ैल दी। शिवानी हमेशा शैतानियां करदी रहिंदी सी। खेल कूद दी शौकीन शिवानी कदे इधर भजदी अते कदे उधर भजदी सी। बस ओनू पढ़न नू कोई ना कहे। जे किसे ने पढ़न नू कह दिता तां मन्नो जिवें उसदी जान ही मंग लई होवे। उसनू पढ़ना बिल्कुल भी वधिया नहीं लगदा सी। शिवानी चाहुंदी सी कि ओह हमेशा खेडदी कूददी ही रवे अते उसदी मां रोज शाम नू उसनू पढ़न बिठा देंदी सी। एक दिन शिवानी अपना सब तो मनपसंद खेड खेल रही सी। जदों ही उसदी मां ने उसनू पढ़न नू कहा तां ओह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि जेकर ओह घर दीयां सारियां किताबां नू अग ला दवे तां उसदी समस्या हमेशा लई खत्म हो जावेगी। अगले दिन जदों उसदी मां घर च नहीं सी तां शिवानी ने सारियां किताबां नू अग ला दित्ती। जिवें ही एक किताब नू अग लगी तां बिजली जोर जोर नाल गड़गड़ाण लगी। तेज हवावां चलन लगियां अते अचानक ही एक लपट बाहर निकली जो हौली हौली एक औरत दा रूप लैन लगी। शिवानी उसनू देख के बहुत ज्यादा डर गई। उदों ही अचानक उसदी मां आ गई अते शिवानी नू एक थप्पड़ मारिया अते शिवानी दी मां उदों ही उसनू पूजा वाले कमरे च लै गई। मां ने शिवानी नू दस्सिया कि जदों ओह इस घर विच आए सन तां कुछ लोकां ने कहा सी कि इस घर विच एक चुड़ैल दा साया है। तां उन्हां ने वड्डे पुजारी नू बुला के इस घर विच पूजा करवाई अते उस पुजारी ने अपनी शक्ति नाल उस चुड़ैल दे साए नू इस किताब दे अंदर कैद कर दिता सी अते कहा कदे भी इस किताब नू हथ ना लगाए। जे गलती नाल किसे ने उस किताब नू अग ला दिती तां ओह चुड़ैल वापस आजाद हो जावेगी। शिवानी यह गल सुन के डर गई अते बोली मां हुण की करिए। मां ने कहा पुजारी जी ने उन्हां नू एक पवित्र जल दिता सी कि जेकर यह चुड़ैल किते गलती नाल बाहर भी आ जाए तां इस जल नू छिड़क के चुड़ैल नू फिर तो कैद किया जा सकता है। पर मुश्किल यह सी कि यह जल छिड़किया किवें जावे क्योंकि ओह चुड़ैल काफी गुस्से च सी क्योंकि उसनू इन्ने लंबे समय तक इस किताब विच कैद कर दिता सी। उदों अचानक ही उत्थे रोंदे बिलखदे दो छोटे छोटे बच्चे आ गए अते ओह चुड़ैल उन्हां बच्चियां दे कोल बहुत ही शांति नाल खड़ी सी। मां हौली जी कमरे चों बाहर आई अते उस चुड़ैल नाल गल्लां करन दी कोशिश करन लगी। जदों उस चुड़ैल ने मां नू देखिया तां ओह चुड़ैल मां ते हमला करन लई भज्जी। मां दे हत्थ विच ओह पवित्र जल सी। उस जल नू देख के चुड़ैल डर गई अते उत्थे ही रुक गई अते बोली मेरे उत्ते यह जल ना पाओ, मेरे बच्चे फिर इकल्ले हो जाणगे। मां ने उस चुड़ैल नू बड़े ध्यान नाल देखिया अते पुछया तुहाडे नाल की होया सी। चुड़ैल बोली मेरे पति ने मैनू जिंदा ही जला दिता सी अते मेरे बच्चे भुखे ही बिलखते रह गए अते इदां ही उन्हां ने अपना दम तोड़ दिता। बस फर्क इन्ना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई अते मेरे बच्चे भूत बन गए। उदों तो ही असी इत्थे रहिंदे हां पर 10 साल पहला तुसी आए अते मैनू इस किताब विच कैद कर दिता। अज मैं वापस आजाद हुई हां अते मैं अपने बच्चों नू इकल्ला नहीं छड़ना चाहती। मां सोचन लगी कि जेकर यह चुड़ैल इदां ही रही तां लोकां नू नुकसान पहुंचाएगी। उदों ही चुड़ैल बोली तुसी साडे ते यह जल ना पाओ, सानू मुक्ति दिला दिओ। मां ने पुछया मैं तुहानू मुक्ति किवें दिला सकदी हां। चुड़ैल बोली तुसी इस घर दे पिछे निम दे दरखत हेठ एक हवन करवाओ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂ? ਚੁੜੇਲ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੁੜੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੜੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।